हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कार्बोकैटाइंस डिस्कस किया था, तो उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है हमने डिस्कस नहीं की थी। तो आज हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिस पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डिपेंड करती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट हैं, फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट है आपका कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस की आपके कार्बोकैटाइंस हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। ये आपका टर्शरी कार्बोकैटाइन है, सेकंड वन इज सेकेंडरी, फर्स्ट वन इज प्राइमरी और लास्ट वन इज मिथाइल कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन क्या होते हैं? कार्बन वियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, और ये कहते हैं वो ये हैं शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़। तो इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करते हैं कि आपका टर्शरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड मिथाइल कार्बोकैटाइन। क्यों है? क्योंकि कार्बोकैटाइन में क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, कार्बन की जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो कार्बोकैटाइन क्या होगा, स्टेबल। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो बढ़ रहा है तो वो कार्बोकैटाइन क्या होगा, अनस्टेबल। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो वो कार्बोकैटाइन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। तो आप केस देख सकते हैं, टर्शरी कार्बोकैटाइन में 3 मिथाइल हैं। तो मिथाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और क्या करेंगे, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइज करने पे क्या होगा, इन केस ऑफ टर्शरी यहाँ पे 3 मिथाइल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो टर्शरी के केस में ज़्यादा जो आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम होगा इन केस ऑफ टर्शरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था इन केस ऑफ टर्शरी, उससे कम होगा। और आपके प्राइमरी में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो है इन दोनों से कम स्टेबल होगा। और मिथाइल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। तो इस केस में जो आपका मिथाइल कार्बोकैटाइन है वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो आपका जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट पे। सेकंड है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकैटाइन्स, कि आपका एक बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन है और यह एक सेकंड क्या है, एलाइलिक। बेंजाइलिक में क्या है, इस तरह से हम देख सकते हैं CH2 पॉजिटिव जब लगाते हैं तो उसको बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव और जब का डबल बॉन्ड है इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा तो ये वाला डबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा इस साइड को, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इसमें देख सकते हैं क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन की फिक्स नहीं है, मीन्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, देर आर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। और इसमें हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपका जो सेकंड केस में इसमें एक ही आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन केस ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसलिए बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन क्या है, इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटाइन।
इसी तरह हम रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन एंड देयर डेरिवेटिव्स कि आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन होगा और उसमें डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो आपकी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन है, सेकंड है उसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड में हाइड्रोक्सी लगा है और फोर्थ में CH3। तो आपकी जो आपकी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे वो कितना कम हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज जो है कम हो रहा है मींस तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो कार्बोकैटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि उसके अगर कार्बन से हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में जो कार्बोकैटाइन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो आपके सेकंड केस देखेंगे आप कि ये वाला केस जो है सबसे कम स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस कारण पे और बढ़ेगा और ये कार्बोकैटाइन जो है लीस्ट स्टेबल होगा। सेकंड है ये वाला केस सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। इसमें क्या है, इसमें ना इसमें ना NO2 ग्रुप है ना इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसमें जो है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड है आपका दो है, एक 3 और 4। तो इसमें स्टेबल कौन सा होगा, कम स्टेबल होगा आपका फोर्थ। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्या है, आपकी OH लगा है, फोर्थ में क्या है CH3। दोनों क्या करते हैं, दोनों क्या रिंग को क्या देते हैं, यहाँ को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों के केस में कार्बन पे कम होता है, लेकिन जो का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्या होते हैं, लोन पेयर्स। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में लोन पेयर्स होने से इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो +R इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट के थ्रू ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस केस में ज़्यादा कम होगा एज कंपेयर टू फोर्थ नंबर ऑफ फोर्थ स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो रहा है वो थ्रू किसके हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट से। क्योंकि आपका हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट वो क्या है, वीक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ +R इफेक्ट। तो +R इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा होगी, जिससे पॉजिटिव चार्ज इस केस में ज़्यादा कम होगा, जबकि इस केस में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा उससे कम होगा। तो आपका जो इसमें फोर्थ नंबर वाला लीस्ट स्टेबल होगा और सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, आप थर्ड स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, +R इफेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज़्यादा कम हो रहा है तीसरे स्ट्रक्चर में, तो वो जो है मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद एक है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप देखते हैं कि एक तो आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन है और दूसरा है बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। तो आप जब भी आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इजीली रेजोनेंस होता है इसमें, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन यह आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसमें बिल्कुल अपोजिट है। जो आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन है वो इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे, आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन से। क्योंकि इसमें दोनों के केस में जो रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें एक रेजोनेंस आता है डांसिंग रेजोनेंस, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस होता है इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन, उसको बोलते हैं हम डांसिंग रेजोनेंस। जो आपके इसको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने ये डांसिंग रेजोनेंस जो है आपने याद रखना है कि आपके साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन में एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस होगा, डांसिंग रेजोनेंस। इस तरह से ये रेजोनेंस होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, टूट जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया
उसके बाद ये वाला बॉन्ड है शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। तो इस तरह से ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस, और सिंगल दूसरे के बेंजाइलिक में है सिंपल रेजोनेंस। तो आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन वो मोर स्टेबल होगा देन दैट ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो एंड में आपने एक ऑर्डर याद रखना है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑल कार्बोकैटायन। तो ये वाला ऑर्डर आपको अपने आपने बिल्कुल याद रखना है कि आपके कार्बोकैटायन में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा। उसके बाद आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायन दूसरे नंबर पे आएगा। एरोमेटिक क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और डायरेक्ट जो है रेजोनेंस कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ। उसके बाद बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो या ना हो लेकिन इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पहले से है, तो ये वाला जो है कम स्टेबल है देन दैट ऑफ एरोमेटिक कार्बोकैटायन। उसके बाद आपके एलाइलिक कार्बोकैटायन आते हैं, उसके बाद टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद विनाइल कार्बोकैटायन, और लास्ट में जो आपके आता है ट्रिपल बॉन्डेड जो आपका है इथेनॉइल कार्बोकैटायन, और लास्ट में आपका आएगा फिनाइल कार्बोकैटायन। तो आपने ये जो ऑर्डर है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये आपने याद रखना है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो है सबसे स्टेबल है इन देन दैट ऑफ एरोमेटिक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।